देखिए, दिवाली धनतेरस का पर्व होता है। यह धन की देवी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का, इनसे कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन होता है। खासकर दिवाली के दिन अगर आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर धन की बारिश हो, तो छोटा सा उपाय बताएंगे। लक्ष्मी माता थोड़ी थोड़ी जो पूजा पाठ हो, थोड़े थोड़े जो टोटके होते हैं, उपाय होते हैं, इससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम जो उपाय बताएंगे, ये जन्म जन्मांतर की आपकी निर्धनता को मिटा सकते हैं, आपके घर में धन की वृद्धि करेगा और दिवाली के रात में ये उपाय करना है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो दुकानदार और व्यापारियों के लिए बताना चाहेंगे, दुकानदार और जो लोग व्यवसाय करते हैं, तो दिवाली की रात को साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे अपने दुकान के चारों तरफ घुमाएं और अपने नजदीकी चौराहे पर जाकर के उसे उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना। ऐसा करने से आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आएंगे और धन में लाभ वृद्धि होगी, क्योंकि जो भक्तों फिटकरी होता है, यह नकारात्मक चीजों को अपने अंदर में समाहित करके फेंक देगा। आपकी दुकान में किसी ने गलत विचार करके कुछ कराया है, धंधा पानी धीरे धीरे चौपट हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, तो सारी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर में समाहित करके फेंक देगा। दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, किसी पेन कॉपी में लिख करके जरूर रखना, हल्दी और सुपारी का टोटका। देखिए, दिवाली की रात 5 साबुत सुपारी लेना है, काली हल्दी लेना है। काली हल्दी ना मिल पाने पर आप जो साबुत हल्दी भी ले सकते हैं, और 5 कौड़ी आपको लेना है। इसे लेकर के गंगा जल से आपको धो लेना है और लाल कपड़े में बांध करके दिवाली के दिन आपको पूजन करना है। चांदी की कटोरी या थाली भी आपको रखना है। अगले दिन सामान धन रखने वाली जो जगह जहां आप धन रखते हैं, वहां पे रख दें। हमेशा लक्ष्मी माता आपके घर में इस उपाय से विराजमान रहेंगी, क्योंकि जो कौड़ी है, जो काली हल्दी है, साबुत सुपारी है, इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। सुपारी को भगवान श्री भगवान का प्रतीक माना गया है। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे दिवाली के दिन की हम जानकारी बता रहे हैं। अपने घर के आसपास किसी पीपल पेड़ के नीचे तेल का दीप जलाना है, घी का दीप जलाना है। यह उपाय अगर दिवाली की रात में किया जाए, तो बिल्कुल ही कैसा भी निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, निर्धन नहीं रहता, क्योंकि पीपल पर लक्ष्मी माता साक्षात निवास करते हैं। दिवाली के दिन हमारे सारे क्रियाओं को, हमारे कर्मों को, हमारे पूजा पाठ को उस दिन देखती हैं, तो मां लक्ष्मी को बिल्कुल ही दया आएंगी और हमारे निर्धनता को मिटा देगी। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीप जला करके अवश्य आ जाना, और साथ ही कुछ मीठी चीज बना करके वहां पे रख देना, और ध्यान रखना कि आपको पलट करके नहीं देखना है। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। एक बात और अंतिम बात बताना चाहेंगे, दिवाली दीपों का पर्व है। दीपों की रोशनी हमें अंधेरे में शाश्वत प्रकाश प्रदान करती, इसलिए इस दिवाली पर आप घर के अंदर तेल के दीप जलाएं। घर में हो सके तो तेल का दीप जलाएं। इनमें से एक दीप जला करके उसमें लौंग डाल करके राम भक्त हनुमान को आप भेंट कर, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में हो सके, मंदिर नहीं है तो आसपास में जहां पर पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ नहीं तो जहां बहुत जगह हनुमान जी के मंदिर मिल जाते हैं, आसपास में वहां पर जाकर के हनुमान जी के नाम का एक दीप अवश्य जलाना उसके लिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है। 9 प्रकार की जो निधि हैं, 8 प्रकार की सिद्धि हमें हनुमान जी प्रदान करते हैं। हनुमान जी का अगर आपको एक बार आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो कभी भी फिर आपके जीवन में अमंगल नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को मंगल के दाता और दुखहर्ता कहा जाता है। संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। फिर आपकी जिंदगी में कभी भी संकट नहीं आएगा, आप हमेशा अनधन से भरे रहेंगे। हमारे सनातन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि धनतेरस की शाम को कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल करके नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में सुख समृद्धि रुक जाती है और पूरे साल तंगी बनी रहती है। तो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की आपके घर में साक्षात कृपा बने रहे, आप चाहते हैं
कि आपका पूरा घर अन्न धन से हमेशा भरा रहे, तो आज जो है अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। आप में से ज्यादातर बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिस गलती के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो गलती को आपको नहीं करना है, शाम के समय में आपको नहीं दोहराना है। और आज की वीडियो अपने मिस करते तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसमें आपको ही नुकसान होगा। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके वह जानकारी काम आती है, और वीडियो को बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि धनतेरस की शाम को कौन सी गलती नहीं करना जी। हम 5 गलती के बारे में बताएंगे जिस गलती को आपको नहीं दोहराना है। अगर आप भी दोहराते तो लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान धनवंतरी जी महाराज जो हैं तथा भगवान कुबेर जी महाराज आपके घर में नहीं आएंगे, और अगर ये तीनों महाशक्ति आपके घर में नहीं आए तो आपके घर कंगाली छा सकती है, आपका घर रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो धनतेरस के दिन से लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शाम के समय भूल करके भी अपने घर को खाली आपको नहीं छोड़ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने घर को खाली छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है धनतेरस के दिन खरीदारी के चक्कर में लोग घर में ताला लगा करके घर में निकल जाते हैं। ऐसा करना अशुभ होता है। शाम के समय तक घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। मुख्य द्वार बिल्कुल ही इस समय खुला होना चाहिए। हम हर दिन वीडियो में बताते हैं कि शाम के समय में धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता प्रत्येक मनुष्य के द्वार में देखने के लिए आती हैं कि वह मनुष्य मेरे लिए कौन सी पूजा पाठ कर रहे, क्या मेरे लिए दीप जला रहे हैं, नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मी माता जो है प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धनतेरस के दिन आती है। ताला बिल्कुल ही मत लगाना। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाना ना भूलना, क्योंकि दीप जो अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जलाते हैं तो जो दक्षिण दिशा है ये पितरों की दिशा होता है। इसी के साथ दीप में एक सिक्का और थोड़ी सी कौड़ी जरूर डाल देना। 1 कौड़ी या फिर 1 रुपये का सिक्का डाल करके दीप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए आपको जलाना है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अब घर में किसी को अकाल मृत्यु हो चुका है तो यह उपाय जरूर करना, फिर आपके घर में दोबारा अकाल मृत्यु का योग नहीं बनेगा और आप हमेशा रोग से मुक्त रहेंगे। जीवन में जो है अलक्ष्मी से परेशान हो चुके, धन संबंधी समस्या से परेशान है, तो ये उपाय जरूर करना। साथ ही पितरों को याद करते हुए घर में आप जो है प्रार्थना करना कि हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति का वास हो। इस प्रकार से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्रार्थना बस करना है, तो आपके घर में सुख शांति और जो समृद्धि ये अपने आप ही आ जाती है। क्योंकि पितरों को गड़ा धन का स्वामी कहा जाता है। पितरों को साधारण मत समझना, देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान होता है। इसके बाद भक्तों, धनतेरस के दिन 5 दीप जलाना बिल्कुल ही पूजा घर में ना भूलना। धन की देवी लक्ष्मी माता के पास में आपको 5 दीप जलाना है, और इसके बाद एक दीप आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। इसके बाद आपके घर के आसपास में जैसे कि जल स्थान है, कुआं है, नल है, हैंड पंप है, यहाँ पे भी जाकर के जलाना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, कुआं है, नल है, हैंड पंप, इनके पास में दीप जलाना भूल जाते हैं, क्योंकि इन्हें देवस्थान कहा जाता है। ज्यादातर जितने भी योनियों होती है, तीतर पितर देवता सब योनि, ये जल स्थान पे आकर के निवास करते हैं, बसते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो अगर आप अपने घरों के आसपास में कुआं है, नल है, हैंड पंप है, तालाब है, वहां पर जाकर के दीप जलाते हैं, तो ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माता का साक्षात वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल घर में साक्षात लक्ष्मी माता का वास होता है, और घर में धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि जल स्थान को लक्ष्मी माता का स्थान कहा जाता है। लक्ष्मी माता आपने देखा होगा, ये समुद्र में रहती हैं, समुद्र में क्षीर सागर में रहती हैं, और लक्ष्मी माता का जो आसन होता है आपने देखा होगा, कमल के आसन पे विराजमान होती है। और कमल किसमें फूलते हैं, तो कमल हमेशा जल में ही फूलते हैं। तो जो जल स्थान है इसे देव स्थान कहा जाता है। धनतेरस की शाम को किसी से भी धन का लेन देन मत करना। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता को घर बुला करके पूजन किया जाता है, इसलिए ना तो इस दिन किसी को धन देना चाहिए, ना किसी से धन लेना चाहिए।
धनतेरस के दिन लेन देन करने से लक्ष्मी माता आने के बजाय विदा हो जाती है, आपके घर से चली जाती हैं। अब किसी से कुछ ना मांगे, उधारी में ना किसी को दे, और इसीलिए धनतेरस के दिन लेन देन करना वर्जित कहे गए हैं। आप जो है शाम के पहले कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद में लेन देन मत करना किसी से। इस दिन उधारे भी मत मांगना, किसी को उधारी मत देना, और शाम के समय में धन का लेन देन बिल्कुल ही धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्मशास्त्र में लिखा है। इसी के साथ हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना ना भूलना। धनिया को संपन्नता का प्रतीक होता है, धन का प्रतीक होता है, इसलिए धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा में धनिया लक्ष्मी माता और भगवान धनवंतरी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी माता को धन्य समर्पित करने से धन की प्राप्ति होता है, और भगवान धनवंतरी महाराज को धन या समर्पित करने से आरोग्यता की प्राप्ति होता है, क्योंकि निरोग काया भी सबसे बड़ा धन होता है। अगर आप कितना भी बड़ा धनवान हो और आप जो है रोगग्रस्त हो, तो बिल्कुल ही आपकी जीवन तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। धन का उपभोग नहीं कर पाते, तो निरोग काय मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। तो आप निरोग रहना चाहते हैं हमेशा और चाहते कि लक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त हो, तो इस दिन भगवान धनवंतरी महाराज को और लक्ष्मी माता को एक मुट्ठी धनिया जरूर समर्पित करना। इसके बाद दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी माता जी की पूजा करने के बाद जो धनिया आपने समर्पित किए हैं, इस धनिया को आपको लाल कलर की फिर पोटली में पूजा पाठ पूरा होने के बाद इसे बांध करके धन स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से साल भर धन और समृद्धि खुशहाली घर में बनी रहती है, और कुबेर भगवान का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आशा करता है कि हम आप सभी भक्तों को धनतेरस के दिन ना किए जाने वाले जो कार्य बताया है, यह कार्य से आप भी जरूर सावधान हो जाए। इस कार्य को मत गना। इस कार्य को करने के बाद ज्यादातर लोगों के जो किस्मत रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने भक्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सकता है सामने वाले अपने घर में ताला लगा करके जाते हुए फिर दीप ना जलाते हो, तो आपके छोटे से शेयर किए गए वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। आप दूसरे की मदद करेंगे तो भगवान भी आपके मदद करेंगे। भक्तों, अगर आप इस दिवाली में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आप इस दिवाली हमारे घर जरूर आना और हमारे दुखों को दूर करें, और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।